इसके साथ ही दोस्तों शुरू करते हैं सिलसिला अपना आस्क द पवेलियन का। हैशटैग आस्क द पवेलियन फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास वक्त की कमी होती है, बहुत से सवालात आ रहे होते हैं और बहुत से सवालात रिपीट हो रहे होते हैं। बहुत से सवालात 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका जवाब ऑलरेडी हमने दे दिए होते हैं। इट जस्ट बिकम्स अ लिटिल टीडियस टू रिपीट द सेम क्वेश्चंस। अगर किसी और की तरफ से आ रहा हो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। पहला सवाल है जनाब हसन मतलूब की तरफ से आस्क द पवेलियन में, और ये वहाब और वसीम आपसे है। Should Hafiz be used to bowl against Aussies in semi-final, considering spinners have been very effective in Dubai? Aussies don't like spinners as much as fast bowlers, and they have 2 left-handed batsmen in the top 6. Yeah, sure. I think ये यूज करेंगे हफीज को नाइट गेंद से, स्पेशली अगेंस्ट वार्नर। बट दूसरे एंड में फिंच है जो ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, सो दे भी उनके टीम में माइंड होगा। बट इट्स कॉमन सेंस, इफ ही इज फेसिंग द फर्स्ट बॉल Warner, then they can start with the Hafiz. But obviously you also need your main bowler to have to bowl the first over, ताकि नया बॉल से उसको जो स्विंग मिलता है शाहीन को वो ही मिलना है। कितनी दफ़ा बताया T20 में कि अगर पहला ओवर स्पिनर करेगा दूसरे साइड से स्विंग नहीं हो सकता अगर स्पिनर को एक भी चौका लग गया। ऑलराइट, मोहम्मद एहसन गोहर का सवाल है और वो कहते हैं, Have we lost the game? Why such long faces in the pavilion? Because it's 12 o'clock at night. We came here at 11 in the afternoon. घर बैठे बैठे बड़ा आसान है कहना। कौन से लॉन्ग फेसेस यार, अभी इतने आपको लतीफे सुनाए। आप देखिए कमाल है, किसी ने पूरा आगे बात नहीं सुनी तो उन्होंने कहा why the long faces? Have we lost the game in the pavilion? More than 30 minutes into the program, not a single praise for players or team performance who has won 5 out of 5. Only criticism and worries. Please back our team that has done what our legends were not able to do. What's his name? मोहम्मद एहसन गोहर। इसकी बाकी ट्वीट चेक करो पाकिस्तान के बारे में जब ये हारता है। हाँ। सबसे ज्यादा टैग यही करता होगा। हम वो बातें कर रहे हैं जिसका प्रॉब्लम हो सकता है। We are praised our team from last 1 month every day. We are proud of them the way they played. They stop being अब्बा बनना बंद कर दो। All right, you got your answer, Daddy. All right, इकरामुल अहद पूछते कह रहे हैं Ask the Pavilion में, we all love Agha Bata stuff. And great to see 2Ws having great respect for each other and camaraderie. But I have a question for both of them. Do they regret not having this type of camaraderie and level of friendship during their playing days? You got a wrong news, buddy. We were exactly the same while we were playing. We had a little differences like everybody does when you play together for 15 years. अगर आप अपनी बीवी के साथ भी रहोगे 15 साल डे इन डे आउट, उससे भी आर्गुमेंट हो गया। मैं बीवी नहीं है, याद रहे। मैं हम तो फिर लड़के हैं। Oh my goodness me. मैन याद रहे। बाटे तो याद करा दो आगा जी। राइट जनाब, बिलाल अहमद राय कहते हैं, इज शोएब मालिक द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? जी मिसबा। I think over the years he has proved that, but स्पिन के और भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन पाकिस्तान के आए हैं। इंजी भाई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, जावेद भाई, और सबसे मेरे ख्याल में जो वसीम भाई को पता है, सईद भाई जिस तरीके से स्पिनर्स को खेलते थे। ऑब्वियसली इन T20 क्रिकेट और प्रेजेंट लॉट जो है उसमें आई थिंक शोएब मालिक इज़ द वन हु प्ले स्पिन वेरी वेल। और उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी ये चीज़ प्रूव की, द वे ही बैटेड अगेंस्ट राशिद खान और उस पर अटैक किया। सो आई थिंक ही इज़ द की एंड दैट्स व्हाई क्रेडिट शुड बी गिवन टू बाबर, बिकॉज बाबर ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड इफ शोएब मलिक इज़ प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक बाबर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। उसने कॉन्फिडेंस दिया है, उसने बिलीव किया है, एंड शोएब इज़ डिलीवरिंग। All right. I have a question from Amir Javed. इनका है Javed _5643. My question is to President Wasim Akram. Listening to your stories of great Ijaz Ahmed, is it not possible to invite him for the semi-final and final game? It's actually not possible. आमिर, अगर आप क्रिकेट को प्यार करते हो, जानते हो, वो श्रीलंका बैठा है ए टीम के साथ,
तो उसके लिए आना है मुश्किल है शो पे. I would love to call. We would love to call We'd him. love to have him We have here. so many stories of Ijaz Ahmed, man. He's not going to like it though. No. उसको तो बैठा लड़ाई हो के. जानी है through. नहीं डिपेंड ना कौन सी स्टोरी बतानी है. लड़ाई कैसे हो जानी है विकी? मेरा एक ड्रीम पैनल है. मेरा ड्रीम पैनल ये है कि इन चारों के साथ ना स्टूडियो के अंदर आई वुड लव टू हैव इंजमाम, मुश्ताक, इजाज अहमद, सईद अनवर. Spend some money then. I don't ask him, he's the one who has Moin. and Moin bhai, of course. How फिर could तो we- लड़ाई हुई. Oye, and Moin bhai. Oye. That would be just amazing. That would be a great panel Can to be have. done. Can be done. Mansoor Sardar Khan. Pakistan has checked almost all the boxes so far and played tremendously well. True, we all agree, absolutely. However, there are two things we still haven't dealt with. One being no balls, painful, उसके बारे में हमने आज बात की. And secondly, a situation where both Babar and Rizwan get out early. You think we're ready for that kind of scenario in the semis, Misbah? देखिए उसका इफेक्ट तो होता है. इंडिया को हमने देखा जैसे हमारे अगेंस्ट उनकी टॉप ऑर्डर में 2 जल्दी आउट हुए. ऑब्वियसली की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के और अगर वो आउट होंगे तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा. बट आई ऑलवेज बिलीव दैट यू प्ले एज अ टीम. और सबसे जो अच्छी बात यह है कि फ़खर जमान ने भी चाहे प्रैक्टिस मैचेस में उसने वो अच्छी इनिंग्स आके खेली ऐसी सिचुएशन में. नाउ विद हफीज़ getting back into form, the way he played in the last 2 innings, शोएब मलिक अच्छी फॉर्म में है, कॉन्फिडेंट है, आसिफ इज स्कोरिंग रन्स. और फिर नीचे हमारे पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं. तो आई थिंक हमें उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह यही होता है. आपकी टीम से आप अच्छी वो रखते हैं कि ये टीम ओवरऑल जो है अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये लोग कर सकते हैं. Right. एक सवाल मैं पूछूं? उमर अजीम अंसारी, मैं आखिरी अच्छा, सवाल फिर आपके ऊपर चलिए। दे देता हूँ क्योंकि आप और आपसे और वसीम से ये सवाल है. उमर अजीम अंसारी आसफ पवेलियन में कह रहे हैं a personal kind of query from Wasim Akram and Waqar Yunus, which you are welcome to bypass if you want. ये उन्होंने ऑप्शन दिया कि you're welcome to bypass if you want. Never seen your grown-up kids in cricket attire. Intentionally kept away from cricket, or do they play and enjoy the game? One by one. I've got one son. He was here today actually. Yes, he was. And yeah, he played a little bit. He was very good athlete. He's still a good athlete. Yeah. And played soccer a lot. Grown up in Australia. Cricket पे इतना कभी उसने तवज्जो नहीं दी. He still doesn't really. He's more of a study guy, you know. Yeah. जैसे Well, he's doing his medicine. He's Yeah, becoming a he's doctor, doing so that's, he's doing that's medicine. amazing. Lucky you, man. So I mean, Good luck. मुश्किल है. It's a 5 years of hard work. He's done it. He's done 1 year already. So we are all praying. That's a big effort from his mother and him. They're all putting it together, and inshallah one day he'll be a doctor. So no cricket for him. They're more Yeah. of a soccer guy. He Yeah. looked very fit when we saw him Yeah, today. he's fit He's guy. been He's doing weight training. Wasim, for you. Yeah, I Same have 2 question. boys. Taimur, he's 23, doing his masters, and the younger one is Akbar. He's 20, turning 21 in January. I suppose I have a different story. My kids were very young when their mother passed away. Akbar was 8 and Taimur was 11. So it was very tough for me to push them to play cricket. And I suppose मैं ज़िंदगी में ये चीज़ सीखा हूँ कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करोगे all the way. There's no point pushing them. So they watch it once in a while, but उनको इतना क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है. Taimur is into MMA, mixed martial art. वहाँ पे वो भी ट्रेनिंग कर रहा है वो. और छोटू is छोटू. And All we right. got another little one also. I've got Yeah. Ayla 5 and a half, Beautiful, 6 and a half, going Yeah. about 12 already, Yeah. and she's got her first cricket kit. Excellent. And she wants to play cricket with me for about a minute, and then she Well, wants she to does. play She with the still does dolls. want to play cricket. Yeah. Umair Azim Ansari, I hope you got your answer. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll be right back. अपने सवालात हमारी तरफ रवाना कर दीजिए. Ask the Pavilion hashtag. Send them over. Welcome back to a very naughty Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. For all of you who are just joining in, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा, जो अभी अभी आए हैं, देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो अब से कुछ देर पहले वसीम अकरम और मैंने एक लाइव मीम किया था
जिसमें एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक हारिस रऊफ का एक एक्सप्रेशंस है। अंजुम चोपड़ा ने उनसे जब सवाल पूछा हिंदी में, मैंने हिंदी में सवाल किया, मैं माजरत चाहता हूँ, आई डू अपोलोजाइज, आई डोंट नो हिंदी वर्ड्स, सो आई जस्ट मेड अप सम वर्ड्स, आई होप they're okay whatever I said. Tell who you are. Yeah. Sorry? Who you acted as? अंजुम चोपड़ा। Okay. तू बड़ा खुश हो रहा है मैं अंजुम चोपड़ा बना हुआ हूँ भाई, तुझे क्या हो गया यार? ना जवाब मत दे, बड़ा मसला हो जाएगा। So we had Good advice. so good, very good advice. बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। So yeah, so I had Wasim Akram be Haris Rauf and I asked him a question. हमने बड़ा किया, हमने एम्पायरों से रिव्यू मांगा है इस रिएक्शन का। आपकी खिदमत में पेश है वसीम अकरम, हारिस रऊफ रिएक्शन स्लो मोशन में, मुलाहिजा कीजिए। आप पहले क्वेश्चन पूछे था। नहीं, क्वेश्चन वो ये आ तो गया, सीधा स्लो recorded मोशन में आएगा। ये रहा स्लो मोशन में आपके सामने दोस्तों, ये है वसीम अकरम। अरे वाह जी, इस और स्लो कर दो इनू। थोड़ा तेज करो, बहुत स्लो है। थोड़ा और तेज कर ले। And this is what we have been up to in the pavilion. God, Wasim, you're a natural, completely, totally natural. Guys, this is just fun. I mean, Yeah. nothing is love Haris Rauf, the way he's bowling. He's one of our future stars. Yep. It's just 12 o'clock and I'm tired. Yeah. Athru आ गया. Yeah. Wasim loves Haris Rauf. We all love Haris Rauf. Wahab loves Anjum Chopra. I love Haris Rauf. Oh, and Haris Rauf as well. Okay, चलो कहते हो तो मान लेते हैं. Right. I can't love you. Okay, we're pushing the envelope here. Pemra से notice आ जाएगा हम सबको. Let's get going now, and we're going back to the Ask the Pavilion questions. We've got a lot of them. और अच्छा जी, आसिफ अली का सवाल है, वो पूछना ये था रमीज सर से, वो ब्लैंक चेक का क्या हुआ, कुछ बताया नहीं किसी ने उसके बारे में। आसिफ अली ने सवाल किया, आपको पता है वसीम क्या हुआ वो ब्लैंक I चेक have का? no idea. I've heard about it, but Yeah. उसके बाद नहीं पता लगा। ओके, उसके बाद जनाब आगे चलते हैं। वाई टीम पाकिस्तान ऑलवेज स्टक, ओके ये सैयद जुनेद हैं, सैयद जुनेद कह रहे हैं वाई टीम पाकिस्तान ऑलवेज स्टक टू सो कॉल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन। आई बिलीव ऑन ऑल 15 ऑन द टूर हैव द एबिलिटी टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, वाई हेजिटेट टू चेंज, और डू वी सी सम चेंज इन सेमीज, डू गिव शॉक टू ऑजीज एज वेल। सैयद जुनेद वो कह रहे हैं I just went like ऐसा लंबा क्वेश्चन। जवाब दे मेरा। आप मैं सुना नहीं, इतना लंबा था। हाफ में आई वाज लाइक पाकिस्तान टीम मीटिंग, पहले 15 मिनट याद है, उसके बाद बाकी नहीं पता। टीमों से देखें, पूछे ना, इसका कोई जवाब भी मैं चेंज नहीं देता हूं। करता। आप चलिए, जवाब आप देते हैं, आप जवाब ये है कि अगर तो चेंजेस कर देते तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होनी थी कि यह क्यों कर देता है, वो क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, और खुदा न खास्ता कोई मैच आ जाए। अब आप 5-0 जीते हुए हैं तो वाई टू चेंज? आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। बस यू नो, और जैसे आगे थोड़ी देर पहले आप किसी ने एक ने सवाल किया था ना क्रिटिक्स का, हम क्रिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यू टोटली गॉट अस रॉन्ग। हमने तारीफ भी की है, मैंने तो 35-38 ही तारीफ की है पहले से। बिल्कुल। लेकिन यह है कि जो चीज़ें हैं जो नज़र आई हैं बीइंग अ सीनियर प्लेयर्स, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट मेंशन। ऑलराइट, अरमान राणा का सवाल है आप सबसे कि आप लोगों को अपने अलावा पीएसएल के कौन से दूसरे कोचेस बहुत पसंद है और क्यों? वसीम दूसरे कोचेस जी, अपनी टीम के अलावा दूसरी टीम के कोच। Can I answer this tomorrow? Yeah, give us some time. वकार Give us some time. 6 टीमें मैं बताता हूँ कोच कौन है। If you really ये want. थोड़े मामला गंभीर हैं यहाँ Just पे। kidding. ठीक कौन सी टीम अभी जीती है? कल ही जवाब दे देते हैं। एंडी फ्लावर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑल ऑफ द, ये मतलूब हुसैन से सवाल है, वहां इसका जवाब आप दे दें चूंकि आप करंट टीम के साथ खेलते रहे। ऑल ऑफ द पाक टीम कैप्टन्स हु हैंडल्स द प्रेशर बेस्ट इंक्लूडिंग बाबर आपकी नजर में? या कैप्टन जो पाकिस्तान के बाबर है वो बहुत अच्छा है। मिसबा भाई इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। उसके अलावा मैं शाहिद भाई की कैप्टनसी में भी खेला हूँ। ही डजंट टेक एनी प्रेशर, तो या लाइक मोस्टली कैप्टन्स डू नॉट, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी
strong characters. They have very strong characters और वो बड़ा you know they are somebody who perform from the front. मैं मेरा सवाल जी काफी जी देर जरूर तक है। काफी देर तक पे तुसी कर लो जनाब। चले चले विकी। मेरा सवाल है हमारे दोस्त हैं एक उन्होंने कनाडा से किया है और सवाल ये है कि पाकिस्तान इज द ओनली एशियन टीम मेकिंग टू फाइनल फॉर डिस्पाइट द कंडीशन सूट्स टू द एशियन टीम्स डू यू थिंक इट वाज वन बैड टूर्नामेंट फॉर इंडिया बांग्लादेश एंड श्रीलंका और टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड हैव बीन एबल टू अडैप्ट दीज कंडीशंस better than us? Misbah, you want to answer it, buddy? आप कह रहे हैं मैं नहीं I think overall I don't think so कि that is the case. I think पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान भी playing their जो हमारी होम सीरीज़ हैं पीछे पाकिस्तान के पास एक एक्सपीरियंस था वहाँ पे खेलने का और इन कंडीशन से बहुत यूज्ड टू थे. That's why I think पाकिस्तान डिड एग्जैक्टली द सेम जो पिछले 4-5 साल से हम कर रहे थे वहाँ पे. आई थिंक इंडिया को आप कह सकते हैं इन द स्टार्ट दे हैव प्लेड अप टू देयर पोटेंशियल. पहले दोनों मैच उनके मुश्किल थे और उन मैचों में उनको स्टार्ट बिल्कुल नहीं मिला और वो अर्ली मैचेस हार गए. टूर्नामेंट्स में जैसे ये फॉर्मेट है यूजली मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप्स में हर टीम को हर टीम से खेलना चाहिए और टॉप 4 की जो भी सिस्टम होता आना चाहिए ताकि हर एक को फेयर चांस हो स्पेशली अच्छी टीमों को. बट अभी फॉर्मेट बन गया है और ऐसे फॉर्मेट में कम अगर 2 मैच हार जाओ 5 में से तो कम बैक करना एक्चुअली काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है. बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए. हम यही बात कर रहे थे कि अगर पहले 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द 2. सो लकीली पाकिस्तान और अच्छी क्रिकेट खेला पाकिस्तान वन द क्रूशियल गेम्स और उसके बाद वी आर थ्रू. But overall, Bangladesh from nowhere, I think they played poor cricket. उनकी टीम को भी देखें वो उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं आए. उनके रिसोर्सेज कंडीशंस को सही असेस नहीं किया. श्रीलंका वेरी गुड टीम. एशियन टीम्स में रिसोर्सेज बड़े ज़बरदस्त थे बट एक्सपीरियंस नहीं था. इन एक्सपीरियंस से दैट्स व्हाई दे आर वन फॉर द. अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा इन कंडीशंस में खेलेंगे दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. You didn't get to the answer of the question कि जी जो बाहर की टीम में जो वो वेस्टर्न इसलिए टीम यूज्ड टू हो गई. देखो पहले आज से हमारे दौर में वो जी. सिर्फ सीरीज खेलने आती थी. ओके 3 साल बाद आया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 4 साल बाद आया सब कॉन्टिनेंट में Okay. पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका. बट नाउ with all these leagues especially IPL Yeah. these guys have been playing IPL from since IPL started good 10 years ago. So they got the hang of the pitches, the conditions, the climate. So that's the answer in my opinion. Right. उरूजुल इस्लाम हाशमी का सवाल है वहाब रियाज. Wahab Riaz has impressed us as a critical analyst and now we are looking forward to him as a good commentator after retirement. What's his plan? What's your plan भाई बताइए. Plan obviously जब क्रिकेट छोड़ दूंगा when I will retire from the cricket I have plans to be a commentator. 10-15 साल बाद. तेरे No, की no. ये बात की ना तूने लड़के. Our future is in danger. Yeah. It always has been. Oh my goodness. वहाब रियाज का एक सिजलिंग बाउंसर वापस. जनाब सलमान रहमान शिकागो से पूछते हैं मिसबाह उल हक आपसे. Salman Rahman from Chicago. Misbah bhai, you have had accomplished journey from being backbone of Pak batting, most successful captain, leading Islamabad United to a PSL title, to being head coach of Pakistan team, who is doing a great job in the World Cup because of this was your team. What's next for you? I think cricket के साथ जैसे अभी मैं हूँ obviously you cannot just get away from it. कहीं ना कहीं cricket के साथ रिलेटेड रहेंगे जैसे पैशन है बट थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है. आई बीन वर्किंग एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल पहला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल बना रहा हूँ लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड. एंड यू वर सेइंग इट्स अ स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं बच्चों के हार्ट के सेपरेट होते हैं देन द एडल्ट्स. जी बिल्कुल वसीम भाई. और पाकिस्तान में कम है. बिल्कुल हमारे मुझे भी नहीं पता था कुछ 3 साल पहले कि बच्चों के जो हार्ट का मसला है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसके लिए आपके सारे डॉक्टर्स डिफरेंट हैं. उसके लिए सर्जन्स डिफरेंट हैं. उसके लिए 5 सुपर स्पेशलिटीज़ चाहिए. तो पाकिस्तान में तकरीबन 5000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पे उनके दिल में सुराख होता है या नालियाँ जुड़ी होती हैं इस किस्म के. उनको
प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए स्पेशलिस्ट उनको चाहिए आगे, और उसमें से तकरीबन 16,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली उसी साल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान में टोटल 8 सर्जन है, और टोटल हम जितना भी जोर लगा लें 3 से 4,000 बच्चों, 4,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो वो तकरीबन 20,000 में से 16,000 का एक बैकलॉग जो है ना वो रह जाता है। तो दैट्स वाई आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड कॉज। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है। सो आई बीन वर्किंग ऑन दैट, कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हो गई है, और नेक्स्ट मेरे ख्याल में 6 मंथ्स में जिस तरह हम काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ कि 2.4 मिलियन हमें चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में। इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो भी हो रहा है, एंड $12 मिलियन जो हैं वो चाहिए हमें फर्स्ट फेज़ कंप्लीट करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल, स्पेशलाइज फॉर चिल्ड्रन, जो कि बच्चे पैदा होते हैं इस मर्ज़ के साथ। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है, दैट्स वाई इसके साथ ट्रेनिंग और रिसर्च भी इस पे करेंगे, ताकि और ज़्यादा 8 सिर्फ सर्जन पूरे पाकिस्तान में। we wish you all the luck, buddy, and if we can Misbah. be any help Well done. as us individuals, as a channel, we'll always support you in this great cause. Obviously, I think everyone And can, everyone else should as chip well. in. Pakistan Children Heart Foundation North America is supporting, वहाँ पे भी registered है. So overall, people are supporting this cause, और अभी तक ये चल रहा है। पहले operations different hospitals में करवाते थे, but now we are working on our own hospital. So hopefully, inshallah, सबकी support के साथ। Well done, very well done. Best of luck for that, Skipper.